हेलो। हेलो ऋषिकेश, आवाज नहीं आ रही आपकी। ठीक है, देखिए AWS में लॉगिन करते हैं। ब्राउज़र ओपन करना है ना। हम लोगों ने कल क्या किया था? हाँ, आ रही है। ओके, देखो, ये मॉनिटरिंग है, ठीक है। ये इंस्टेंस हमने बना रखा है। अब कल हम लोगों ने इसको मॉनिटरिंग डैशबोर्ड वगैरह देखा था, ठीक है। मॉनिटरिंग हो गया और अलार्म देखा था, है ना। अब तीसरी चीज़ है कि क्लाउड वॉच के पास एक फैसिलिटी और है, वो है लॉग कलेक्शंस की, ठीक है। आप EC2 इंस्टेंसेस वगैरह के लॉग कलेक्ट कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, है ना। पर आपको क्या करना है कि मान लीजिए मेरे पास कुछ सर्विसेज हैं, जैसे कि क्लाउड ट्रेल है, नेटवर्क सर्विसेज हैं। इन सर्विसेज के मुझे क्या करने हैं? लॉग कलेक्शंस करने हैं, ठीक है। तो लॉग कलेक्शन के लिए AWS हमें क्या देता है? क्लाउड वॉच लॉग ग्रुप देता है और एक S3 सर्विस देता है कि अगर आप उन्हें किसी टूल में एक्सेस करना चाहते हैं तो आप S3 बकेट में स्टोर कर लो और वहां से आप उस टूल के अंदर उन्हें यूटिलाइज कर लो। पर अगर आप कोई टूल यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो आप उन लॉग्स को कहाँ यूज कर सकते हैं? S3 पे रख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा मेजर काम है। अब क्लाउड वॉच के अंदर जो लॉग ग्रुप है वो कहाँ आपको यस दिखाई सर। देगा? तो क्लाउड वॉच पे जब आप जाओगे, मुंबई रीजन के अंदर हम लोग आ गए। ये देखो, ये रहा लॉग सेक्शन। तो यहाँ पे आपको लॉग ग्रुप दिखाई देगा, ठीक है। ये कुछ लॉग्स है जिन्हें मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ? क्रिएट लॉग ग्रुप। जब लॉग ग्रुप आप क्रिएट करते हो तो आप उसे किसी भी नाम से बना सकते हो, आपकी चॉइस है। सो जैसे मैंने यहाँ पे बनाया माई लॉग कलेक्शन अंडरस्कोर टेस्ट, ठीक है। अब ये लॉग्स कितने टाइम तक इस बकेट में रहेंगे? तो मेजरली अगर आप चाहते हो 6 मंथ रहे, 9 मंथ रहे, 1 ईयर रहे, 3 ईयर रहे, तो ये सब यहाँ पे। तो मैंने बोला कि मुझे 1 मंथ से ज़्यादा के लॉग्स नहीं चाहिए। मतलब 1 मंथ बाद अपने आप पुराने लॉग्स क्या होते रहेंगे? डिलीट होते रहेंगे, ठीक है। अगर आपको ज़्यादा टाइम के लिए चाहिए, आप ज़्यादा टाइम के लिए रखो, पर जितने ज़्यादा टाइम तक के लिए लॉग रहेंगे उतना कॉस्ट आपका क्या करेगा? बढ़ेगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया? हमारा लॉग क्लासेस के हिसाब से हम लोगों ने इसको डिसाइड कर लिया, ठीक है। अब आप इसे यहाँ से क्या कर देते हो? क्रिएट कर देते हो। तो ये आपका लॉग ग्रुप हो गया। यहाँ पे आपका लॉग आएगा। अब सबसे पहले आप किसके लॉग लाना चाहते हो? VPC के, ठीक है। आगे VPC। अब जो भी आप VPC यूज कर रहे हो, ठीक है, जैसे आपने अपने VPC बना रखे हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे? उस VPC को क्या करोगे? ओपन करोगे, है ना। हर VPC के अंदर आपको यहाँ पे क्या दिखाई देगा? फ्लो लॉग दिखाई देगा। एक्शन पे जाके भी आप क्रिएट फ्लो लॉग कर सकते हो, ठीक है। ये रहा।
या फिर आप यहां से भी क्या कर सकते हो, फ्लो लॉग क्रिएट कर सकते हो। आप यहां से क्या करोगे, क्रिएट फ्लो लॉग। अब किस नाम से आप फ्लो लॉग बनाना चाहते हो, कलेक्ट नेटवर्क लॉग, मैंने इसको नाम दे दिया। कौन से लॉग्स चाहिए, जो नेटवर्क में एक्सेप्ट किए जा रहे हैं, जो पैकेट एक्सेप्ट किए जा रहे हैं वो वाले, या जो नेटवर्क के पैकेट में रिजेक्ट किए जा रहे हैं वो, या एक्सेप्ट रिजेक्ट दोनों, तो ऑल। तो मैंने यहाँ पे क्या रखा, ऑल रखा। व्हाट इज योर टाइम इंटरवल, तो हमने यहाँ पे टाइम इंटरवल दिया 1 मिनट। ये 1 मिनट के अंदर आपके लॉग्स को क्या करेगा, कलेक्ट करेगा। डेस्टिनेशन कहाँ भेजना चाहते हो, S3 पे भेजना चाहते हो, क्लाउड वॉच लॉग ग्रुप में भेजना चाहते हो, या फिर डेटा फेयर हाउस अकाउंट में। तो हम लोग चाहते हैं क्लाउड वॉच लॉग्स में। तो जब आप क्लाउड वॉच लॉग यहाँ पे करोगे तो आप यहाँ से अपना लॉग ग्रुप क्या कर सकते हो, सर्च कर सकते हो। तो आप जैसे ही क्लिक करोगे ये लॉग ग्रुप आ जाएगा। सर्विस रोल आपके पास नहीं बना हुआ है तो आप यहाँ से क्लिक कर दो, ये अपने आप एक रोल क्रिएट कर लेगा। रोल की जरूरत हमें क्यों होती है, रोल की जरूरत क्यों होती है, ऋषिकेश, रोल की जरूरत क्यों पड़ती है हम लोगों को, कैसा? जब आपके पास दो, रोल की जरूरत क्यों होती है हम लोगों को, सॉरी सर, याद नहीं। जब आप दो सर्विसेज को कनेक्ट करना चाहते हो तब आपको क्या ओके। चाहिए, उन दोनों सर्विसेज के बीच में परमिशंस चाहिए। तब आप वहां पे क्या बनाते हो, रोल। रोल। और अगर किसी यूजर ठीक को सर, अलाउ ओके। करना चाहते हो तो आप क्या बनाते हो, यूजर। और उस यूजर को क्या देते हो, पॉलिसी। ठीक है। पॉलिसी। तो बेसिकली आपसे ये डिफरेंस पूछा जाता है कि यूजर एंड रोल में, आई एम यूजर एंड आई एम रोल में क्या डिफरेंस है। तो आई एम यूजर का जो परमिशन होता है वो किसी एक्सटर्नल यूजर को, वी आर द एक्सटर्नल यूजर। तो अगर आप किसी यूजर को कोई एक्सेस देना चाहते हैं तो आप उस यूजर को क्रिएट करके उसे पॉलिसी देते हैं तो आपके अकाउंट पे वो सर्विसेज को एक्सेस कर पाता है। और रोल, एक सर्विस को दूसरी सर्विस को एक्सेस करना है तो उसके बीच में क्या चाहिए होता है, रोल चाहिए होता है। उस रोल में आप परमिशन अलाउ करते हो कि जो एक्स सर्विस है वो वाई सर्विस पे क्या क्या एक्सेस कर सकती है। ठीक है। तो यहाँ पे ऑटोमेटेड एक रोल बन जाएगा, जो भी रिक्वायर्ड परमिशन होंगी वो अलोकेट हो जाएंगी। जहां से आपका लॉग रिकॉर्ड का फॉर्मेट है बाय डिफॉल्ट इस फॉर्मेट में लॉग आएंगे। अगर आप अपने हिसाब से लॉग फॉर्मेट चेंज करना चाहते हो, जैसे कि मुझे अमेजोन का अकाउंट आईडी चाहिए, अवेलेबिलिटी जोन आईडी चाहिए, क्या साइज का बाइट है ना, पैकेट का बाइट साइज कितना है, इंस्टेंस आईडी क्या है, तो वो सारी डिटेल इसमें आ जाएंगी। बाय डिफॉल्ट इसने जो लॉग फॉर्मेट बना रखा है वो भी यही बना रखा है। ठीक है। बस वो है कि आपको एक दो अपने हिसाब से कस्टम वैल्यूज चाहिए तो आप कस्टम वैल्यू कर लो। और यहाँ से आप क्या कर दोगे, इस फ्लो लॉग को क्रिएट कर दोगे। फ्लो लॉग क्रिएट हो गया। बस आपको कुछ नहीं करना है, क्लाउड वॉच लॉग अपने आप क्या कर लेगा, सारे लॉग्स को कलेक्ट करना स्टार्ट कर देगा। कुछ टाइम के बाद वहां पे आपको लॉग्स दिखाई देंगे। ठीक है। तो ये हमारी क्या होती है, क्लाउड वॉच में लॉग कलेक्शन होती है। इसी तरीके से जब आरडीएस में आप जाते हो तो आरडीएस में आपको लॉग सेक्शन दिखता है। उस लॉग सेक्शन को जब आप इनेबल कर दोगे, एरर लॉग, स्लो क्वेरी लॉग्स को, तो वो लॉग्स भी कहाँ जाएंगे, क्लाउड वॉच लॉग ग्रुप में। तो आरडीएस ऑटोमेटेड वहां क्या बना देता है, लॉग ग्रुप बना देता है। ठीक है। और अगर मैं अदर सर्विसेज की बात करूं, अब जैसे बहुत सारी सर्विसेज हैं, जैसे लैम्डा है, आपका क्लाउड वॉच है, ठीक है, आपका S3 बकेट है, EBS है ना, और भी अदर सर्विसेज हैं। इनके लॉग कलेक्शन का कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये सारी सर्विसेज अपने लॉग कहाँ डालती है, क्लाउड वॉच क्लाउड ट्रेल के अंदर। मतलब बाय डिफॉल्ट AWS की बहुत सारी सर्विसेज अपनी लॉग्स कहाँ लाती है, क्लाउड ट्रेल के अंदर। आपके मैनेजमेंट के ऊपर क्या हो रहा है, मतलब आपके डैशबोर्ड से किसने लॉग इन किया, किसने लॉग आउट किया, कौन सी सर्विस क्रिएट की, कौन सी डिलीट की,
ठीक है। एज वेल एज अदर सर्विसेज जो है उनके भी लॉग्स कहाँ आते हैं, आपके क्लाउड ट्रेल सर्विस के ऊपर आते हैं। तो क्लाउड ट्रेल सर्विस में बाय डिफॉल्ट 90 डेज के लॉग रहते हैं। बाय डिफॉल्ट कितने डेज के लॉग रहते हैं, 90 डेज के, मतलब 90 डेज बाद लॉग ऑटोमेटेड डिलीट होते रहते हैं। तो 90 डेज से ज्यादा के लॉग आपको दिखाई नहीं देंगे। अभी जैसे मेरे अकाउंट के ऊपर मैंने देखो इंस्टेंस को स्टार्ट किया 19 फरवरी, फिर उसके बाद डिलीट किया लॉग ग्रुप को, तो सारी एक्टिविटी आपको यहाँ से पता लग जाती है ना। इंस्टेंसेस को आप रन कर रहे हो, कौन सी सर्विस को आप क्रिएट कर रहे हो, डिलीट कर रहे हो, डिस्क्राइब कर रहे हो, तो ये सारी सर्विसेज यहाँ मेंशन होंगी। तो इन सारी सर्विसेज को जब आप यहाँ पे यूटिलाइज करते हो, तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है कि अगर आप इन्हें स्टोर करना चाहते हो कहीं पे, सो यू कैन स्टोर इन अ ट्रेल। तो जब आप ट्रेल पे जाते हो तो ट्रेल यहाँ से आपको क्या करना पड़ता है, क्रिएट करना पड़ता है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, ट्रेल को क्रिएट करोगे। अब ट्रेल को जब आप क्रिएट करोगे तब आप इसे नाम दोगे कि आप किस नाम से ट्रेल बनाना चाहते हो। तो मैंने नेम बना दिया जैसे कि टेस्ट। ठीक है। ये टेस्ट ट्रेल अपने लिए क्या करेगा, एक बकेट क्रिएट करेगा। अगर आपके पास ऑलरेडी कोई बकेट एग्जिस्ट करती है तो आप उस बकेट का नाम यहाँ पे दे दो, तो आप यहाँ से जब ब्राउज करोगे तो आपको बकेट्स दिखाई देंगी। या फिर आप नया क्रिएट कर लो, तो ये ऑटोमेटेड एक बकेट बना देगा। अगर आप लॉग को इनक्रिप्ट करना चाहते हो तो लॉग को इनक्रिप्ट कर लो, पर मैं लॉग इनक्रिप्ट नहीं करना चाहता। लॉग फाइल वैलिडेशन, लॉग फाइल वैलिडेशन क्या है कि जब यहां से लॉग फाइल S3 के अंदर ट्रांजेक्ट की जाएगी, तब यहाँ पे जैसे 200 केबी की फाइल थी तो वहां पे भी 200 केबी की फाइल होनी चाहिए। अगर वो फाइल करप्ट हो गई तो उसका साइज क्या हो जाएगा, 0 KB, है ना। तो मतलब जो सोर्स से फाइल भेजी गई थी डेस्टिनेशन पे भी वो फाइल पहुंची या नहीं पहुंची, इस बात को वैलिडेट कौन करता है, लॉग फाइल वैलिडेशन। ठीक है। तो आपका करेक्ट डेटा क्या किया जा रहा है, सोर्स टू डेस्टिनेशन सेंड किया जा रहा है। तो अगर आप इसे इनेबल रखोगे तो वो चेक करेगा, अगर नहीं करोगे तो वो चेक वैलिडेशन चेक नहीं करेगा। ठीक है। अब वही लॉग मुझे S3 बकेट के साथ साथ किस में चाहिए, क्लाउड वॉच लॉग ग्रुप में। इनेबल किया। अगर आपके पास कोई एग्जिस्टिंग है तो उसका नाम रख दो, नहीं तो यहाँ पे ये क्या कर देगा, एक लॉग ग्रुप आपके लिए क्रिएट कर देगा। IAM रोल, सो ये ऑटोमेटेड आपके लिए क्या बना लेगा, रूल बना देगा। उसका नाम क्या होगा, क्लाउड वॉच रूल्स। आपको कौन कौन से इवेंट चाहिए, ठीक है। तो आपको मैनेजमेंट इवेंट चाहिए, डेटा इवेंट चाहिए। इनसाइट इवेंट्स क्या होते हैं कि ये बाय डिफॉल्ट क्या करेगा, ऑटोमेटेड एक रिपोर्ट जनरेट करता रहेगा 36 आवर्स के बाद। उसमें जितने लोग फेलियर करेंगे, जैसे कोई गलत पासवर्ड डालेगा, कोई यूजर फेलियर्स होंगे, तो वो उसमें ऑटोमेटेड इनसाइट इवेंट करता रहेगा। ठीक है। तो मैं यहाँ से ये दो इवेंट ले रहा हूँ, मैनेजमेंट इवेंट एंड डेटा इवेंट, क्योंकि इनसाइट इवेंट तो वैसे भी 36 आवर्स बाद जनरेट होता है, तो 36 आवर्स मतलब 2 दिन बाद जनरेट होगा। ठीक है। अब आपको यहाँ पे एक्सिस पे डेटा इवेंट में कौन कौन सी सर्विस चाहिए वो सेलेक्ट कर लो। मुझे S3 चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे ऐड इवेंट करोगे, मुझे लैम्डा भी चाहिए। मतलब आप कौन कौन सी सर्विस यूज कर रहे हो उसके लॉग कलेक्ट कर लो, जो सर्विस यूज नहीं कर रहे हो उसे मत ऐड करो। तो ऐसे आप 1 बाय 1 करके जो जो सर्विसेज चाहते हो उनके सर्विसेज के लॉग यहाँ पे कलेक्ट कर लो। ये बहुत सारी सर्विसेज के लॉग कलेक्ट कर सकता है। तो जो सर्विसेज लॉगिंग नहीं देती है, जिनके पास लॉगिंग ऑप्शन नहीं है, वो लॉग कहाँ से मिलेंगे आपको, क्लाउड ट्रेल से। अब ये क्लाउड ट्रेल अपने आप यहाँ पे क्या कर देगा, लॉग्स जनरेट कर देगा आपके लिए। आप सारी सर्विसेज को 1 बाय 1 यहाँ पे ऐड कर लोगे, फिर आप इसे नेक्स्ट करोगे और यहाँ पे ट्रेल क्रिएट कर दोगे। अब जो भी सर्विसेज आप क्रिएट करोगे उन सर्विसेज का डेटा आपका S3 बकेट में भी होगा, क्लाउड वॉच लॉग ग्रुप में भी होगा। क्लाउड वॉच लॉग ग्रुप में एक टाइम बाद डिलीट हो जाएगा, S3 बकेट में आपके पास परसिस्टेंट पड़ा रहेगा, तो आप अपने सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए इसे यूज कर सकते हो। ठीक है। यहाँ पे इसने ट्रेल बना दिया, ये आपका ट्रेल अब क्या रहेगा, रनिंग रहेगा। तो अब अगर आप क्लाउड वॉच पे जाते हो, और उसके लॉग ग्रुप में जाते हो, बन गई दो। अगर मैं इसको ओपन करता हूं तो देखो एक ENI है, क्योंकि मॉनिटर सर्वर चालू है, तो ये मॉनिटर सर्वर का आईडी है।
ये देखो आ रहे लॉग्स, ठीक है। एक्सेप्ट कर रहा है, मतलब जो जो पैकेट एक्सेप्ट किए गए हैं वो लॉग है। अगर इसकी डिटेल जाननी है तो यहाँ से आपको लॉग्स की डिटेल दिखाई देगी, मतलब किस नेटवर्क से रिक्वेस्ट आ रही है वो आपको पता लग रही है। तो जो सोर्स रिक्वेस्ट है वो इन आईपी से आ रही है, जो फर्स्ट आईपी है वो सोर्स आईपी है। तो मेरे नेटवर्क के अंदर किस किस आईपी से मुझे रिक्वेस्ट आ रही है, किस फ्लैग के साथ वो जा रही है, वो मेरे को यहाँ पे क्या होगा, आइडेंटिफाई होगा, ठीक है। ये ऑटोमेटेड रिफ्रेश करके यहाँ पे लाता रहेगा। सेकेंड थिंग, आपने क्लाउड ट्रेल रखा है, क्लाउड ट्रेल थोड़ा सा टाइम लेता है। अभी देखो यहाँ पे बना, अभी लेटेस्ट कौन सा बना है, ये वाला बना है 1/4 वाला। इसे ओपन करता हूँ तो क्लाउड ट्रेल के लॉग्स यहाँ पे आने चालू हो जाएंगे। अगर कोई फेलियर आता है, कौन से आईपी से क्या एक्टिविटी की गई है, वो सारा इसके अंदर आएगा लॉग के अंदर। तो यहाँ से आपका पूरा लॉग कलेक्शन क्या हो जाता है, वर्कआउट करता है, जिनसे आप उसको स्टडी कर सकते हो। अगर कोई इश्यूज आते हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं सिक्योरिटीज के, तो यहाँ से आप इस तरीके से क्या कर सकते हो, लॉग कलेक्शन कर सकते हो। ऐसे ही आरडीएस सर्विस, लैम्डा फंक्शन, सबके लॉग्स आप कलेक्ट कर सकते हो। तो क्लाउड वॉच का जो नेक्स्ट फीचर है वो यही है कि आप लॉग्स कैसे यूज कर सकते हो, ठीक है। अब ये जो लॉग्स आ रहे हैं उनको अगर आपको लाइव टेल करना है, तो आप यहाँ से उन सोर्सेज को कलेक्ट करके फिर यहाँ से आप लाइव टेलिंग स्टार्ट कर दो, तो वो लॉग आते रहेंगे जो आपको दिखाएगा। अभी हमारे पास उतने फ्लोज में लॉग नहीं आ रहे, पर जब आपका फ्लो बढ़ता है लॉग्स का, तो यहाँ पे आपको बहुत सारे अमाउंट में लॉग दिखने लगते हैं। तो आप उन्हें आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, आपको ढूंढना पड़ता है कि 2 घंटे पुराना लॉग कौन सा है। तो यहाँ पे वो आपको क्या मिल जाएंगे, इजीली लाइव लॉग्स मिल जाएंगे। तो आप ये लाइव टेलिंग स्टार्ट करके छोड़ दोगे तो फिर वो आपको लाइव में यहाँ पे दिखाता रहेगा, जब आप टेस्टिंग कर रहे होंगे तब, है ना। तो वो इशू परसिस्टेंसी को क्लोज करने के लिए लाइव टेलिंग हमारा काम आता है। ठीक है। अब अगर आप एनोमलीज बनाना चाहते हो तो इसमें क्या होता है, लॉग इनसाइट्स और एनोमलीज की आपकी सर्विसेज है। लॉग इनसाइट्स क्या करता है, जैसे कि अगर आप ओपन सर्च और अदर सर्विसेज यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके लॉगिंग्स के लिए मतलब एक्सटर्नल क्वेरीज और ये सब आप डिजाइन कर सकते हैं, जो कि ज्यादातर आपके जो डेवलपर्स हैं, ठीक है, जो कि आपके नो सीक्वल डेवलपर्स हैं, या फिर जो आपके सिक्योरिटी डिजाइन करते हैं, जो सिक्योरिटी लॉगिंग्स बनाते हैं, एसएमई जो है, वो लोग इसे डिजाइन करते हैं, ठीक है। तो एसआईएमई जो होते हैं उनको लॉग एनालिसिस के लिए क्या चाहिए होता है, खुद के क्वेरीज बनाते हैं वो लोग, कि अगर इस तरीके का क्वेरी हो, ये डेटा हो, तो वो यहाँ से अपनी क्या कर सकते हैं, लॉग क्वेरीज डिजाइन कर सकते हैं। जैसे इसके अंदर एक लॉग क्वेरी आपको दी गई है, अगर आप इसे लॉन्च करते हैं किसी सर्विस के लिए, तो जैसे मैंने इसको लॉन्च किया इस सर्विस के लिए, तो यहाँ पे देखोगे तो वो क्वेरी के हिसाब से जो भी लॉग्स होंगे वो यहाँ पे आपको एग्जीक्यूशन में दिखा देगा कि कितने टाइम के अंदर कितना डेटा आया, ठीक है। तो आप अपना डैशबोर्ड रिजल्ट्स बना के देख सकते हैं कि आपके विजुअलाइजेशन समझ में आएंगे कि हर घंटे आपको कितने लॉग्स मिल रहे हैं, हर मिनट में आपको कितने लॉग्स मिल रहे हैं। तो आपको अभी 152 रिकॉर्ड्स हिट हुए हैं, करेक्ट। तो आपके रिकॉर्ड्स जितने भी हिट होंगे वो आपको यहाँ पे दिखाता रहेगा। तो टोटल अभी मेरे पास में 152 रिकॉर्ड्स हिट हुए हैं, जिसका साइज क्या है, 152 रिकॉर्ड्स हैं 21.6 KB के। तो मेरा टोटल साइज जैसे जैसे बढ़ता जाएगा ये क्वेरीज का टाइमिंग बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो आप क्वेरी बेसिस पे भी इसको क्या कर सकते हो, फिल्टर कर सकते हो। ये मेरा क्लाउड वॉच का सर्विस है, जो मेरे को क्लाउड ट्रेल, क्लाउड वॉच, ये सारा क्या बना के देता है, लॉगिंग बना के देता है, ठीक है। अब आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्लाउड वॉच और क्लाउड ट्रेल में क्या डिफरेंस है। क्लाउड वॉच और क्लाउड ट्रेल में क्या डिफरेंस है। हाँ, क्लाउड वॉच इज जस्ट अबाउट अ मॉनिटरिंग टूल्स, ठीक है। क्लाउड वॉच के पास बहुत सारे फीचर है, जैसे वो मॉनिटरिंग देता है, लॉगिंग भी देता है। पर जो लॉगिंग है वो सिर्फ लॉग्स को कलेक्ट करके रखता है,
जबकि क्लाउड ट्रेल का काम है कि वो डिफरेंट सर्विसेज, मैनेजमेंट डैशबोर्ड, इनके लॉग्स लेकर आता है खुद, है ना। क्लाउड वॉच लॉग ग्रुप में क्या कर रहा है, सिर्फ स्टोर कर रहा है और आपको विजुअलाइजेशन दे रहा है कि आप यहाँ से लॉग स्टडी कर लो। जबकि क्लाउड ट्रेल वो क्या कर रहा है, वो सारे लॉग्स को लेके आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके के सारे काम में ये काम करता है, ठीक है। तो ये हमारा काम है, ओके सर। डन। तो ये हमारा दो डिफरेंशिएटर इसमें बन के आता है। तो इससे आप इस तरीके से बना के क्लाउड लॉग्स को आप कलेक्ट करके वर्कआउट करके छोड़ देते हो। नेक्स्ट अगर सर्विस की मैं बात करूं, दैट इज राउट 53। राउट 53 के बारे में आप बहुत सारी चीजें जानते हो। राउट 53 क्या है, डीएनएस सर्विस। और डीएनएस का काम क्या है, नेम टू आईपी, आईपी टू नेम रिजॉल्व करना। पढ़ा है ना लिनक्स में, तो क्यों जाते हो। नेम टू आईपी, आईपी टू नेम आपका रिजोल्यूशन करता है, ठीक है। मतलब जैसे कि हम लोग यस सर। ओपन करते हैं www.google.com, तो google.com तो किसी सर्वर पे चल रहा है, उसका कोई ना कोई आईपी है, करेक्ट। तो हम लोग वो आईपी को याद नहीं रख सकते, तो वो आईपी हम लोग याद नहीं रख सकते, तो हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए एक सर्वर बना देते हैं, दैट कॉल्ड डीएनएस सर्वर, ठीक है। जिसे टेक्निकली डोमेन नेम सिस्टम बोला जाता है। उसका काम क्या है, नेम टू आईपी और आईपी टू नेम रिजोल्यूशन करना, ठीक है। अब वो नेम टू आईपी और आईपी टू नेम रिजॉल्व कैसे करता है, क्योंकि उसके अंदर आप रिकॉर्ड रखते हो, एक नेम असाइन करते हो, ठीक है। और उसके सामने उसका आईपी डिफाइन करते हो, मतलब वन टाइप ऑफ आप क्या बना रहे हो, रिकॉर्ड बना रहे हो। उस रिकॉर्ड के बेसिस पे वो क्या कर रहा है, आपका नेम टू आईपी एंड आईपी टू नेम का रिजोल्यूशन, ठीक है। तो इंटरनेट पे अगर मेरी जितनी भी एप्लीकेशंस चल रही हैं, जो मेरे सर्वर्स डिजाइन होंगे, अगर मुझे उनका नेम रिजोल्यूशन कराना है, तो मैं किससे करा पाऊंगा, राउट 53 से करा पाऊंगा। अब राउट 53 को यूज करने के लिए सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, डोमेन, करेक्ट। डोमेन क्या होता है, जैसे google.com, ये क्या है, एक डोमेन है, ठीक है। अब आप कोई भी डोमेन क्या कर सकते हो, परचेज कर सकते हो। हर कंपनी का अपना खुद का क्या होता है, एक डोमेन होता है, ठीक है। तो वो डोमेन को यूज करके वो लोग क्या करते हैं, अपने एप्लीकेशन की राउटिंग्स को वर्कआउट करते हैं। तो जैसे कि आप राउट 53 पे जाओगे, तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाता है, डोमेन के लिए रजिस्ट्रार मिल जाता है, जहां से आप अपना डोमेन भी रजिस्टर कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आप कोई डोमेन खरीदते हो, तो वो आपको 1 ईयर के लिए मिलेगा, जिसका आपको चार्ज पे करना पड़ेगा, ठीक है। आप कोई भी डोमेन, जरूरी नहीं ओके कि सर। एडब्ल्यूएस से ही खरीदो, आप गोडेडी से, होस्टिंगर से, किसी भी थर्ड पार्टी से भी क्या कर सकते हो, डोमेन परचेज कर सकते हो। अब टेस्टिंग के लिए हम लोग ये मान लेते हैं कि जैसे मेरे पास में एक डोमेन है, ठीक है। जैसे मैंने किसी और से परचेज किया हुआ है, ये मेरा एक डोमेन है, तो आप उस डोमेन के जब नेम सर्वर पे जाओगे, तो यहाँ पे आपको नेम सर्वर दिखाई देंगे, ठीक है। अब आपको ये नाम कॉपी करना है और अपने AWS पे आना है। आपको सबसे पहले क्या करना है, आपने डोमेन परचेज कर लिया, तो डोमेन परचेज कर लिया तो आप रजिस्ट्रार डोमेन की अब आपको जरूरत नहीं है। अगर आप डोमेन यहाँ से परचेज करना चाहते हो, यहाँ से कर लो। अगर आप गोडीडी वगैरह से परचेज कर रखा है, डॉट इन से परचेज कर रखा है, मतलब होस्टिंगर से या किसी भी XYZ प्लेटफॉर्म से आपने परचेज किया हुआ है, तो भी आप उस डोमेन को यहाँ यूज कर सकते हो। ज्यादातर कंपनियां क्या करती है कि गोडीडी वगैरह से वो परचेज कर लेती हैं, ठीक है। अब आप यूज कैसे करोगे उस डोमेन को यहाँ पे, तो सबसे पहले आप कहाँ जाओगे, होस्टेड जोन पे जाओगे।
होस्टेड जोन पे जाने के बाद यहाँ से क्या करोगे, क्रिएट होस्टेड जोन। होस्टेड जोन में ही आपको पूछ रहा है आपका डोमेन का नेम क्या है, तो आपने यहाँ पे डोमेन का नेम क्या कर दिया, कॉपी पेस्ट कर दिया। उसके बाद इसे आप यहाँ से क्या कर दोगे, क्रिएट कर दोगे, तो ये डोमेन क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। अब जैसे ही ये डोमेन क्रिएट आप यहाँ पे डालते हो, ये आपको 4 ये एनएस रिकॉर्ड्स देता है। देखो 4 नेम सर्वर दे रहा है एनएस रिकॉर्ड में। ये चारों नेम सर्वर के रिकॉर्ड्स को आपको क्या करना है, कॉपी करना है। इसके लास्ट वाला डॉट मत करना। और यहाँ पे आके आप क्या कर दोगे, कस्टम नेम सर्वर करके वो नेम सर्वर को क्या कर दोगे, चेंज कर दोगे। और इनमें किसी में लास्ट में डॉट नहीं आना चाहिए, सबका डॉट हटा दिया। और नेम सर्वर आप क्या कर दोगे, चेंज। ठीक है, जैसे आप नेम सर्वर चेंज कर देते हो, तो यहाँ पे आपको MX टूल बॉक्स पे जाना है। ये एक वेबसाइट है जहाँ से आप अपने DNS को क्या कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपका DNS रिजॉल्व हो रहा है या नहीं हो रहा, वो चेक कर सकते हो। इसके सुपर टूल पे क्लिक कर देना। यहाँ पे आप अपना डोमेन का नेम डालोगे। यहाँ पे आप क्या करोगे, DNS चेक। DNS चेक जब आप अप्लाई करोगे तो ये क्या करेगा, इसका DNS चेक करके बताएगा। AWS के DNS आ गए। अगर AWS के DNS आ गए मतलब ये डोमेन किसको पॉइंट करने लगा है, राउट 53 को। अब मैं यहाँ पे कोई भी सर्वर चला रहा हूँ, मतलब अब मैं क्या करूँगा, इस AWS में जो भी सर्विसेज बनाऊंगा, जैसे कि मेरे पास EC2 है, इस EC2 को मैं कनेक्ट कर लेता हूँ। तो आप लोड बैलेंसर जो भी चीजें आप बना रहे हो, बाहर जो डोमेन पे रिजॉल्व करना चाहते हो, अब आप इस सर्वर में आ गए, आप sudo करके su में करके रूट में चले गए। यहाँ से आपने क्या किया, httpd-y करके वेब सर्वर को इंस्टॉल कर लिया। HTML में आ गए। यहाँ पे आप क्या करोगे, एक index.html बना लो। ठीक है, मैंने h2 टैग के अंदर क्या कर दिया, यहाँ पे इसे डिफाइन कर दिया। systemctl start httpd कर दिया। और यहाँ से आपने इसे क्या कर दिया, दोनों स्टार्ट एंड इनेबल करते आपकी अपाचे सर्विस स्टार्ट हो गई। अब ये आईपी लीजिए और इस आईपी पे आप चेक कीजिए, वेबसाइट रनिंग है। ये आपके हर सिस्टम से चलेगी, कहीं से भी आप ओपन कर लो। अब इसे मैं आईपी से नहीं ओपन करना चाहता, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मेरे राउट 53 पे जाऊंगा और यहाँ पे क्या करूंगा, क्रिएट रिकॉर्ड।
आप कौन सा रिकॉर्ड क्रिएट करना चाहते हैं? oscillatraining.com किसके लिए? www के लिए। और यहाँ पे आप क्या डाल देंगे? उसका आईपी। ए रिकॉर्ड बिकॉज ऑफ IPv4, IPv6 के लिए फोर टाइम में कॉनिकल रिकॉर्ड सब चीजें अवेलेबल है। और यहाँ से इस रिकॉर्ड को क्या कर देंगे? क्रिएट। जैसे ही क्रिएट होगा ये रिकॉर्ड लॉक हो गया। जैसे ही लॉक हो गया आप यहाँ पे क्या करो, इसे चेक कर लो। और मैं यहाँ पे इसको अप्लाई करता हूँ DNS लुकअप के लिए, कि भाई मेरे को इसका एड्रेस देख के बता क्या ये आईपी रिजॉल्व कर पा रहा है या नहीं। तो आईपी रिजॉल्व करके ला रहा है। कॉपी करके आप इनकॉग्निटो में से ओपन कर लो। ठीक है, वो थोड़ा सा टाइम लेगा रिजॉल्विंग में से, बाकी ये रिजॉल्व तो हो गया है, चल जाएगा। HTTP सॉरी इट्स oscillatraining.com ना, www.http:// http:// www.oscillatraining.com। क्या है HTTPS? डबल स्लैश
इनसिंक्ड भी है। अपने करना। चल गया ना? फाइल से तो चल रहा है। फाइल से चल रहा है। ये शायद कैशिंग विशिंग का इशू है मेरे इसमें। इनकॉग्निटो मोड में डालते हैं। हाँ तो ठीक है भाई, नहीं जाना है मेरे को। ये HTTPS अलाउ ही नहीं करता। मोबाइल में oscillotraining.com कैसे चल रहा है? तुम्हारे मोबाइल में चेक करना। HTTP लाओ लाओ। www डॉट निशांत सर, आपके कनेक्शन में कुछ इश्यू है क्या? शायद वो मेरे ब्राउजर में वो रिजॉल्व नहीं कर पा रहा उसको। ब्राउजर में रिजॉल्व नहीं कर पा, बाकी तो वो चल रहा है। बाकी मोबाइल में तो ओपन हो रहा है ये लगा। एज यूज करिए ना सर, माइक्रोसॉफ्ट एज, उसमें हो सकता है एज हो में जाए। भी नहीं कर रहा। वो दोनों ट्राई करके देखा। प्रॉक्सी भी चालू नहीं है कि प्रॉक्सी पास करके अटक जाता हो। ये मेरे शायद कैशिंग का इशू होगा ये इसका, और कुछ इशू नहीं है। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, मोबाइल नेटवर्क पे इसको ले आता हूँ। पर्सनल हॉटस्पॉट ऑन, मोबाइल डेटा स्विच टू। वाह। मोबाइल डेटा भी नहीं ले रहा मेरा।
ठीक है, तो चल तो रही है, नेटवर्क का कुछ केशिंग में प्रॉब्लम कर रहा है, बाकी HTTPS पे क्यों चला जाता है ये बार बार। एक काम करते हैं ना, मेरे पास एक जुगाड़ है पोस्टमैन। ऑथराइजेशन कुछ नहीं चाहिए, हेडर ठीक है, बॉडी ठीक है, purpose ठीक है। वी आर सेंडिंग गेट रिक्वेस्ट टू दिस लिंक, सेंड। ये इंटरनेट का ही कुछ इशू है, ये रिक्वेस्ट ही नहीं सेंड कर रहा है इसको। मोबाइल से ही कनेक्ट करके देखते हैं। वाईफाई क्यों नहीं डिस्कवर कर पा रहा। ठीक है, मैं इससे कनेक्ट हो गया हूँ, मैं इसको डिस्कनेक्ट करके वाईफाई पे स्विच हो गया। आ गए हम लोग वाईफाई के ऊपर। टीम्स चालू है ना, तो मैं वाईफाई पे स्विच हो गया हूँ अभी। अब इस पे वाईफाई पे गेट करते, सेंड रिक्वेस्ट। आ गया रिस्पॉन्स। यस सर। ये देखो, इसमें भी रिजॉल्व हो गया अब तो, यहाँ पे भी आ गया ना। ब्राउजर में इशू है, इसके इनकॉग्निटो में।
साइट टू साइट सिक्योर डज नॉट सपोर्ट सिक्योर कनेक्शन नहीं करता तो मत करने दे भाई। चला इनकॉग्निटो में ये शायद मेरी कुछ सेटिंग का इशू है ये शायद कुछ तो आपके देखो यहाँ पे कनेक्शन आप में डालते इशू हो, हो यहाँ रहा पे है रिस्क मिलेगा। आप जितनी बार रिक्वेस्ट करोगे उतनी बार गेट पे ये आपको आंसर ला के देगा। ये उसका इशू है कुछ, ये है ना ब्राउजर का, और इसका कुछ इशू है, ये मोबाइल पे ले रहा है, सब पे ले रहा है। ठीक है, तो ये आपका क्या करके देगा, रिजोल्यूशन करके देगा। वैसे पोस्टमैन और इन सब देखो, पोस्टमैन तो रिस्पॉन्स कर रहा है वापस। ठीक है, पोस्टमैन पे तो आ रहा है आंसर इसका, 3 बार रिक्वेस्ट करी, पिछली बार में नहीं आया था। ठीक है, अब आप वापस डालोगे रिक्वेस्ट तो फिर से आ जाएगा। कनेक्शन का इशू है ये मेरा, और ब्राउजर कैशिंग का कुछ इशू है। ठीक है डन। तो अब आप आगे चल के मतलब ओके जितने सर। भी रिकॉर्ड डालना चाहते हो वो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, सर्विस से बनाते जाओ, और जिनको नाम, जिस नाम से आपको रिजॉल्व कराना है वो इस नाम से रिजॉल्व करते जाओ, और लास्ट में क्या आएगा, ये नाम आएगा जो भी आपके डोमेन का नेम होगा। ठीक है, आप जिस सर्वर को जिस नाम से प्रोसेस करना चाहते हो करते जाओ, तो आपकी सारी सर्विस लोड बैलेंसर जब ना, तो यहाँ होस्टेड जोन पे जाना है, क्रिएट होस्टेड जोन पे जाना है। जैसे कि आप लोड बैलेंसर होस्ट करना चाहते हो तो एलबी, ये होस्टेड जोन में क्यों जा रहा है, मेरा जो होस्टेड जोन है वो कहाँ गया, वापस से अपने उस पे आ जाओ। ये स्लो हो गया इंटरनेट की वजह से, वाईफाई पे है ना इसलिए। ठीक है, यहाँ पे आओगे, यहाँ पे क्रिएट रिकॉर्ड करोगे। अब जैसे आपने बोला कि मैं अपने लोड बैलेंसर को tab.oslotrading नाम से चलाना चाहता हूँ, तो उसका क्या आता है, यूआरएल आता है। तो आपको यहाँ से क्या कर देना है, एलियास को यस कर देना है। एलियास यस करते ये पूछेगा क्या कौन सी सर्विस है, तो मैंने बोला लोड बैलेंसर। ये रहा, ये लोड बैलेंसर आपने डाला, कौन सा रीजन है, तो जैसे मुंबई में बना हुआ होता तो यहाँ पे वो आपको यूआरएल दिखा देगा, फिर वो आप लोड बैलेंसर को सेलेक्ट कर दो और इस रिकॉर्ड को सेव कर दो। ऐसे आप इसमें रिकॉर्ड डालते चले जाओगे, आपका नेम रेजोल्यूशन करता चला जाएगा। तो राउट 53 बस ये काम आता है आपके, आपको पूरी रेडी डीएनएस की सर्विस दे रहा है, आपको बनाना नहीं है, बस खाली आपको रिकॉर्ड डाल के यूज करना है। और आपके पास डोमेन भी नहीं है तो आप डोमेन यहाँ से परचेज कर लो या कहीं से भी ओके परचेज कर लो। सर। ठीक है, सो ये आप गो थ्रू करके देख लेना। डन, चलिए। ओके सर, थैंक यू।